हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी प्रोविजनल पैनल बहुत दिन के बाद 13वां आरआरसी का पैनल आ चुका है। हालांकि संख्या बहुत कम कैंडिडेट का है। पार्ट 2 और 3 भी आएगा, ऐसा एकदम बिल्कुल इंडिकेशन है। आरआरसी हुबली है, एसडब्ल्यूआर है। एनालिसिस डिटेल बात करेंगे। हालांकि इस पैनल से अभी बहुत कुछ डाटा नहीं निकलेगा, फिर भी जितना निकल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे डिटेल में जाइएगा पहले वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे जाते ही साउथ ईस्टर्न रेलवे का बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ है पैनल का। तो यहाँ पे आप पैनल देखेंगे तो लेवल 1 का 7 सीबीसी के पैनल 1 है। पार्ट पैनल 1 है, 2 आएगा, 3 भी आएगा अभी, क्योंकि बहुत छोटा पैनल आया है। और छोटा पैनल समझ ही सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के बाद जो बनी है और रोजगार मेला के लिए तैयार हुआ है वो पैनल है। 3 आरआरसी बच रहे हैं, उनका भी आना चाहिए जल्दी में। ईआर, आपका एनईआर और जो अभी बच रहा है नॉर्दर्न रेलवे, ये 3 आरआरसी का कोई छोटा पैनल भी नहीं आया है। तो चलिए इस पैनल को देखने के लिए ओपन करेंगे इसे। 1 मिनट पूरी डिटेल में ओपन कीजिएगा तो ये पीडीएफ खुलेगा। और कम्युनिटी बाई अलॉटमेंट किया हुआ है, पोस्ट बाई अलॉटमेंट है। टोटल 1241 कैंडिडेट का है। इसमें ये नहीं बताया है कि कौन कैंडिडेट सीसीए का है या नॉर्मल का। ये मिक्स भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो पहले वर्कशॉप का कैटेगरी नंबर 1 में देखिएगा। 1 मिनट हाईलाइट कर लूँ थोड़ा यहाँ पे। तो टोटल कैंडिडेटों के यहाँ रोल नंबर दिया हुआ है, जिसके कारण से हम सर्च नहीं कर पाएंगे कि कैंडिडेट किस कम्युनिटी का है। तो यहाँ पे रोल नंबर नहीं रख के रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो कम्युनिटी वाइज सर्च नहीं कर पाएंगे कि कितना कैंडिडेट किस कम्युनिटी से क्वालिफाई है। तो यहाँ डिटेल अगर देखेंगे तो हर कैंडिडेट के यहाँ डिटेल है। कोई 67 में टोटल 67 कैंडिडेट फिर है। उसके बाद आपका कैटेगरी नंबर 4 में स्टोर वाले में, जिसका C1 मेडिकल है, इसमें 22 कैंडिडेट हैं। डिपो स्टोर में 4 मतलब कैटेगरी नंबर 4 में ही 13 कैंडिडेट है। यानी यहाँ पे SWR का, यहाँ RWF का, रेल व्हील फैक्ट्री का, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। उसी के साथ आप अगर देखेंगे हर कैटेगरी का है 0.8, जो सबसे हायर मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। इसमें कैंडिडेटों को लिया हुआ है, अच्छा खासा संख्या है, वो है 240 तक। ट्रैक मेंटेनर का हालांकि यहाँ पे अभी पैनल में बहुत कम आया है। कैटेगरी नंबर 9 जो असिस्टेंट इन सिग्नल एंड टेलीकॉम में देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा टोटल कैंडिडेट यहाँ पे 155 है। ट्रैक मशीन जिसका मेडिकल A3 है, यहाँ पे अगर देखें कैटेगरी नंबर 10 का, तो A3 वाले मेडिकल में भी ठीक ठाक कैंडिडेट हैं, 171 है। ट्रेन लाइटिंग B1 मेडिकल वाले स्टैंडर्ड अगर देखें SWR का, तो यहाँ पे देखिएगा टोटल कैंडिडेटों की संख्या यहाँ पे 1 मिनट ऐड नहीं किया है, दोनों को एक साथ ऐड किया है क्या। तो यहाँ पे तो 7 है, यहाँ बाई मिस्टेक से ये रह गया है, तो इसको आप काउंट कर लेंगे। 4 चौके 16, 5 चौके 20, 20 और 4 24 कैंडिडेट यहाँ पे है, मिस्टेक से रह गया है। उसके बाद आपका SWR का सारा B1 मेडिकल वाला है पोस्ट। उसके बाद आपका वर्कशॉप वाला है असिस्टेंट इन वर्क्स, ये आपका C1 मेडिकल है। उसके बाद आपका ये है हॉस्पिटल अटेंडेंट सिविल मेडिकल का, ये भी आपको देख सकते हैं। उसके बाद अगला आपका है ट्रैक मेंटेनर 4 B1 मेडिकल का कैटेगरी नंबर जो अंतिम होता है यहाँ पे 17वां जो B1 मेडिकल है। इसमें अगर देखेंगे तो एक बार टोटल में अगर कैंडिडेट सम टोटल में देखिएगा तो 302 कैंडिडेट हैं। यानी 302 इधर, और 3 बड़े बड़े पैनल है। ट्रैक मेंटेनर 4, साथ में ट्रैक मशीन और पॉइंटमैन का। असिस्टेंट पॉइंटमैन नहीं कह सकते, नाम चेंज हो गया है, पॉइंटमैन का है। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि अभी इसमें अगर कोई गलती रहा तो चेंज हो सकता है, बाकी आपकी ओरिजिनल वगैरह चेक किया जाएगा वगैरह जो इशू है। बाकी रिमेनिंग का पैनल अभी जो है मेडिकल फिटनेस वगैरह जब आएगा तब दिया जाएगा। हालांकि मेडिकल तो इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का हो चुका है लेकिन नहीं दिया है। और उसके बाद आपकी सारा चीज़ डिटेल है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वैकेंसी कितनी थी, ये ध्यान दीजिएगा। तो वैकेंसी देखिए यहाँ पे 1241 है। तो यूआर का भी पैनल नहीं जारी हुआ है। यूआर में भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, यानी करीब करीब 2300 प्लस, यानी 24-2500 यूआर, 2700 वैकेंसी थी। तो 2748 में से सीसीएल ले जाने के बाद भी अगर हटा दे तो 23-24 तो वैकेंसी थी, तभी नहीं आया, वो भी नहीं आया। और टोटल 7167 था, उसका 1200। यानी अभी भी कहें ऐसे ऐसे पैनल अगर आते रहा तो अभी 5 पैनल तक, 4 पैनल और देना पड़ेगा, तब 7167 होगा। यानी अभी भी पैनल 2 और 3 अभी बाकी है जो आएगा।
अब लोग कहते हैं कि सेकंड डीबी के इससे पता चलेगा क्या, तो सेकंड डीबी का पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ लोगों ने आरटीआई लगाया था, आज मुझे शेयर किए थे कि 192 के आसपास कैंडिडेट एब्सेंट है। यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा नहीं है, वही पता है, लेकिन आरटीआई में बताया गया है। लेकिन एब्सेंट देखिए, एब्सेंट से ही कोई यूनिट नहीं है, एब्सेंट के अलावा बहुत सारी है जिनका मेडिकल इशू है, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ इशू है, किसी का मेडिकल में कुछ इशू है कि ज्वाइनिंग नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें चलेगी, तो वो अभी पता चलेगा। हालांकि इतने छोटे पैनल से अभी बहुत सारी चीज़ें बोलना सही नहीं है, क्योंकि ये पैनल केवल 1241 कैंडिडेट का है। जैसे ही और डिटेल आता है आपको बताते हैं। थैंक यू।